हाँ, तो विद्यार्थी आप लोग कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपको विदित है कि हम आपके लिए हर संभव का प्रयास कर रहे हैं हम आपका सहयोग करने का। और हम 2024 पिछले साल के प्रश्न कांस्टेबल का हल करवा रहे हैं। और आपके लिए अभी तक हम बता दें लगभग 140 प्लस में बार बार 2-4 वीडियो में हो चुका बोल चुका हूँ, लगभग 140 प्लस वीडियो बन चुके हैं। अगर आप हमारे सहयोग से अगर आपका भविष्य बनता है तो बहुत अच्छी बात है। हम आपको गारंटी देते हैं कि 70-80% हमारे इन 140 प्लस वीडियो से आपका फायदा मिलने वाला है, हम गारंटी लेके देते हैं। अगर फायदा नहीं होता तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं करेंगे, और अगर आपका फायदा होता तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट भी करें वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और हम डाटा दे रहे हैं आपको कैसा लग रहा है। चलिए, तो जानकारी रूप में आपको बता दें, हम आपके लिए आज ले रहे हैं 7 मार्च 2024 का चैप्टर नंबर पहले का। इसके पहले हमने 1 मार्च भी करवा चुके हैं, 2, 3, 4 का नहीं है, 5 मार्च हो चुका है, 6 मार्च। तो 1 मार्च के चारों शिफ्ट, 5 मार्च के चारों शिफ्ट और 6 मार्च के चारों शिफ्ट हो चुके हैं जी की जी हिंदी। और इसके पहले और 20 फरवरी से 29 फरवरी तक 25 फरवरी को छोड़कर हर दिन के 4-4 शिफ्ट जी के और हिंदी कवर हो चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं, प्रश्नों का भंडार समझना चाहते हैं कि पिछले साल किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा था, टॉपिक बाय डे बाय शिफ्ट बाय डे बाय देखिए, शिफ्ट बाय देखिए, अपने आप आपके दिमाग में उतर जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा था पिछली बार 2024, समझे। और आप देखना चाहते हैं जाकर देखिएगा, कांस्टेबल 2023-24 नाम से प्लेलिस्ट बना है, SSGD कांस्टेबल PY के 2023-24 नाम से, वहाँ जाकर मिल जाएगा आपको लगभग 140 प्लस वीडियो। और इतने सारे वीडियो देखकर आप आराम से नंबर इंक्रीज करके एक पोस्ट पा सकते हो, जो हम गारंटी देते। चलिए, तो देखेंगे पिछले शिफ्ट की तुलना में, पिछले तारीख की तुलना में किस प्रकार से 7 तारीख का GK था, और इसके बाद लेंगे हम इसी शिफ्ट का हिंदी। चलिए देखते हैं कैसा रहा। चलिए, तो पहला प्रश्न हमें संविधान का मिला, ध्यान रख विद्यार्थियों। हमें पहला प्रश्न कह रहा है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग का संबंध राजभाषा से है। राजभाषा आपको पता है भारत की हिंदी है, और हिंदी का उल्लेख किस भाग में मिलता है जी पूछ रहा है। तो याद रखें विद्यार्थियों, आपको 17 भाग 17 जी लिखा, ध्यान रखें। तो रोमन संख्या में लिखा है, लेकिन आपको हिंदी में अंग्रेजी से सॉरी मतलब मैथमेटिक्स में 17 ऐसा रहेगा कि रोमन संख्या 17 ध्यान रख, ठीक है। चलिए, तो अगर आप अगली बार फिर पूछ लेगा इस प्रकार से, मैं आपको बता दें, आपको संविधान में भाग याद रखना है, और आपको अनुच्छेद याद रखना है, मौलिक कर्तव्य याद रखना है, और मौलिक अधिकार भी याद रखना, समझे। बार बार प्रश्न पूछ रहा है, संसद का प्रश्न पूछ रहा है, मौलिक अधिकार का प्रश्न पूछ रहा है, मौलिक कर्तव्य का प्रश्न पूछ रहा है, और हमें अनुच्छेद पूछ रहा है, भाग पूछ रहा है। चलिए, तो राजभाषा का संबंध अनुच्छेद भाग 17 में हमें उल्लेख मिलता, ध्यान रखें। चलो अगला प्रश्न पर बढ़ते विद्यार्थियों। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न हमें कह रहा है, देखिएगा आप देख पा रहे हैं इसमें पर, बिल्कुल वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। भले प्रश्न आपको चेंज हो जाए, कुछ प्रश्न तो आपको सेम टू सेम मिल जाते हैं, और कुछ प्रश्न ऐसे हैं, ध्यान रखना, बिल्कुल वही टॉपिक का कवर करता है जो टॉपिक पिछले चैप्टर पूछ चुका, ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर करना भूले विद्यार्थियों, क्योंकि मेहनत से वीडियो बनता है, हम आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को सहयोग कर सकते हैं ना। चलिए, है कि नहीं। और आपका फायदा लेना चाहते हो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में प्रश्नों का भंडार रखा है। GK GS हिंदी का तो पर डे अपलोड हो रहा है, लेकिन मैथ्स हिंदी का टॉप वीडियो चल रहा है, उन टॉप वीडियो को देख लिए ना, और GK GS हिंदी का तो आपका नैया पार होने वाला है। चलिए, भारत खालिस्तान के साथ सबसे लंबी भूमि सीमा साझा करता है, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल। तो हमें टिक्का लगा बांग्लादेश, ध्यान रखें, सही बात है। इसकी राजधानी ढाका होती है, और इसकी मुद्रा क्या है, टका, ध्यान रखिए, ये प्रश्न बन सकता, ध्यान रखेंगे। चलिए, और रही बात इसकी सीमा की बात करें तो 40-96 किलोमीटर, 40-96 किलोमीटर सीमा साझा कौन करता है, बांग्लादेश किसके साथ, भारत के साथ सबसे अधिक। और सबसे कम सीमा साझा करेगा 106 किलोमीटर, ये रहेगा आपका किसका, अफगानिस्तान, ध्यान रखें किसका रहता है, अफगानिस्तान। ये भी प्रश्न बन सकता है, बन चुका, ध्यान रखें, ध्यान रखें। चलिए, ऐसे आप बगल में पेन कॉपी रख के बैठे हुए, ठीक है। आप हमें देख रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हम भी आपका सहयोग करेंगे, ये हम भी आप पढ़ लिए हैं। मैं पहले से बोल चुका हूँ, पूरा दिसंबर हल करवाऊंगा बोला था मैंने, करवाया, और जनवरी हल करवाऊंगा, पूरा करवा रहा हूँ। तो आप भी अपने बातों पर नहीं मुकरेंगे, मेहनत करेंगे। चलिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। नेक्स्ट प्रश्न, वॉलीबॉल में यदि खेल 5वें सेट में खालिस्तान पर बराबरी पर है, तो सेट तब तक जारी रहता है जब तक टीम दूसरी टीम के 2 अंकों की बढ़त ना हो जाती। कहने का मतलब ये है भाई, जो आपका होता है वॉलीबॉल का मैच, अगर वॉलीबॉल के मैच में बोल रहा है 5वें सेट में, 5वें सेट मतलब होता है 14-14, अगर आपके 5वें सेट में 14-14 नंबर है, तो एक पक्ष का 14 है, अगर एक पक्ष 15 मिला लिया तो जो जीता नहीं माना जाएगा, उसको 2 पॉइंट जीतना पड़ेगा, तब वो लगातार 2 पॉइंट जीतेगा, तब वो क्या माना जाता है, विजेता माना जाता है, या उसको जीत दिया जाता था, समझे, ये होता है। इस प्रकार का प्रश्न हमें पिछले प्रश्नों में भी पूछ चुका है वॉलीबॉल के इस
कॉन्सेप्ट से ध्यान रख, समझे। चलो अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत की 2011 की गणना में कितने प्रश्न पूछे गए थे? जो 29 प्रश्न पूछे गए, ध्यान रखें। तो 29 प्रकार के प्रश्न थे कि आपके यहाँ कितने महिला हैं, कितने पुरुष हैं, कौन पढ़े लिखे हैं, नहीं हैं, कितने गाय हैं, कितने बच्चे आपके बैल हैं, ठीक है, पूरा मतलब आपके पास कितनी जमीन जायदाद है, आपके पास साक्षरता, आपकी आय कितनी, इस प्रकार से आपके लगभग कितने 29 प्रश्न। तो आपकी गणना 2011 हुई, ध्यान रखना। इस समय हमें लगभग 29 प्रश्न पूछे गए, ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न बन चुका है। और इस गणना की बात करें 1872 पहली गणना हुई थी, 1881 में सेकंड गणना हुई थी। इस प्रकार से फिर 10-10 सालों में लगातार गणना होती चल रही है। और अभी तक हमारे 2011 की जो गणना 15 नंबर गणना है, और स्वतंत्र भारत की गणना आपकी 7 नंबर की, वो जो 1951 से चालू होती है। इन सब के बारे में प्रश्न पूछ चुका, ध्यान रखें विद्यार्थी, ठीक है। मैं आपको जानकारी बता दिया, आप लोग बगल में कॉपी रख के बैठना है। जनगणना का प्रश्न पूछ रहा है, पंचवर्षीय योजना का प्रश्न बार बार पूछ रहा है। अगला शिफ्ट आप पिछला शिफ्ट देखे होंगे तो वहां पर भी जनगणना का प्रश्न आया था, पंचवर्षीय योजना का प्रश्न आया था, हरित क्रांति का प्रश्न आया था, नहीं आया बताओ। संविधान का, संसद का प्रश्न आता है, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य का अनुच्छेद का भाग क्या आता है। तो आप लोग पढ़ क्यों नहीं रहे बताइए। हम आपको पर डे दिखा रहे हैं जीके हिंदी का, किस प्रकार से पैटर्न फॉलो कर रहा है और किस प्रकार के प्रश्न पूछ जा रहा है कि नहीं। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का विषय क्या था? 12वीं, ध्यान रखें, हमें पंचवर्षीय योजना का प्रश्न कितानो बन चुका है। अगर आप डे बाई पर डे देख रहे हैं ना, तो आपके पास अगर बाहर से नहीं भी पढ़ते माना जाए तो उन्हीं प्रश्नों को दिमाग में उठा लेते, याद कर लेते हैं, तो आपका नंबर आराम से पक जाएगा। क्योंकि इतने सारे प्रश्न हो गए हैं गट्टा पर एक टॉपिक का, उन्हीं प्रश्नों को अगली बार फिर पूछ लेंगे थोड़ा सा बदल के, क्या दिक्कत है। तो 12 हमारे भारत में कुल मिला के 12 पंचवर्षीय योजना चल जाना। पहली योजना 1951 से 56 के बीच में, नेक्स्ट 56 से 61 चलती है, और नेक्स्ट 61 से 66 चलती है। उसके बाद 3 साल का गैप मिलता है, ध्यान रखें। 3 योजना हो गई। अब 12 योजना चलेगी विद्यार्थी 2012 से, हम जोड़ेंगे 5, 2017 तक है, 2017 तक चलेगी। 2012 से 2017 तक चलती है आपकी 12 योजना, और हमारे भारत में 12 योजनाएं ही संचालित हुई, ध्यान रखेंगे। चलिए, इसका हमें विषय पूछ रहा है, किसका? 12वीं योजना का। हमने डेट बता दिए, याद रखिएगा, पूछ सकता है। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास, आर्थिक उदारीकरण, तेज, सतत और अधिक समावेशी विकास। ये था, तेज विकास करना है, सतत मतलब सबको साथ लेके अधिक और समावेशी विकास करना है। ये लक्ष्य था 2012 और 17 के बीच में जो योजना थी आपकी पंचवर्षीय योजना 12 नंबर, उसका ध्यान। ठीक है, अगले एक बार आप लोग, निम्नलिखित में से किस संगीतकार ने दादा साहिब फाल्के पुरस्कार जीता है? तो यहाँ पर हमें बोल रहा है, कब जीता नहीं पूछ रहा है, लेकिन पूछ रहा है, हमें पहले ही बता चुका हूँ मैं, पुरस्कार का प्रश्न बार बार बन रहा है। संगीत अकादमी पुरस्कार बनता है, और आपके भारत रत्न का पुरस्कार बनता है, विदेशी पुरस्कार बनता है, आपके पास दादा साहेब पुरस्कार बनता है, तो खेल रत्न पुरस्कार बनता है। तो जो भी आपके पास पुरस्कार हैं, सब पुरस्कार पढ़ लीजिएगा। करंट अफेयर की बात करें, वर्तमान में किसे मिला है, पहले मिल चुका है। तो दादा साहेब पुरस्कार, ध्यान रखना, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जी भारत का फिल्म जगत का, किस जगत का? फिल्म जगत, ध्यान रखना, फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इनमें से मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और ए रहमान की जगह गुलजार सिंह को क्या दिया गया है? दादा साहेब पुरस्कार। मतलब इन 4 ऑप्शन में से गुलजार सिंह को क्या मिला है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, जो संगीत या भारत में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता। याद रखना, ये प्रश्न बन चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, आप देख पा रहे होंगे, आवर्त सारणी में किस वर्ग में उत्कृष्ट गैसों के रूप में जाने वाला तत्व शामिल होते हैं? तो आवर्त सारणी का प्रश्न में हमें बार बार पूछ रहा है। मौलिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, डोबराइनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड्स का शक नियम पूछ चुका है कि नहीं। इस प्रकार से आवर्त सारणी का प्रश्न बार बार बन रहा है। फिर देखो, फिर आ गया है, तो 18 वर्ग आपके पास 18 होते, ध्यान रखें। ये वर्ग भी पूछ चुका, ध्यान रखना। और आवर्त आपके पास 7 होते हैं। आवर्त कितने होते हैं? 7, और वर्ग कितने होते हैं? 18। इन्हें हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। तो यहाँ 1, 2, 3, 4 ऐसे 18 नंबर में होता है, उसे उत्कृष्ट गैस या आदर्श गैसों का समूह कहा जाता है, ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और गैसों का नियम में बार बार प्रश्न पूछे, ध्यान रखना विद्यार्थियों। इसके पहले हमें क्या पूछा था आप देख लीजिए, एक प्रश्न साइंस का कन्फर्म आएगा, मतलब आएगा, ध्यान रखें। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या रहा है, 2022 में भारत में जन्मे उद्यमी खालिस्तान को जर्मनी में भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। तो वो आप कहेंगे गुरदीप सिंह रंधावा। तो गुरदीप सिंह रंधावा है, ध्यान रखना। इन्हें भारतीय, जन्मे तो भारत में है लेकिन रहे कहाँ रहे? जर्मनी में। तो भारतीय समुदाय के पहले प्रतिनिधि मतलब होता है आपका नेता, समझते हैं नेता ना, प्रतिनिधि मतलब होता है जनप्रतिनिधि के रूप में चुना गया, कहाँ पर? जर्मनी में। ठीक है, और जर्मनी की राजधानी रखना विद्यार्थी जो क्या बर्लिन है, क्या है?
जर्मनी की राजधानी क्या बर्लिन है। इस प्रकार से आपको देश और उनकी राजधानी पता होनी चाहिए। तो गुरदीप सिंह रंधावा को क्या चुना गया है वहाँ का प्रतिनिधि 2022 में, और जन्मे कहाँ के भारत में, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, पोंगल त्यौहार। ध्यान रखना, पोंगल त्यौहार भारत का प्रसिद्ध त्यौहार है जो 4 दिन तक मनाया जाता है, और ये चावल और गन्ना की कटाई के समय मनाया जाता है। चावल और गन्ना, ध्यान रखें, ये प्रश्न बनता है। चावल और गन्ना की कटाई के समय हम भारत में 4 दिनों तक मनाते हैं। किस राज्य में मनाया जाता है ये, तमिलनाडु में। ध्यान रखना विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमें भारत के विभिन्न राज्यों के उत्सव, मेले व त्योहारों के बारे में पता होनी चाहिए। ये प्रश्न भी हमें पिछले पीवाई को पूछ चुका है, लेकिन यह रिपीट कर रहा है। चलिए, तमिलनाडु राजधानी चेन्नई है, जिसे प्राचीन मद्रास था। असम की दिसपुर है, बिहार की पटना है, और हरियाणा की चंडीगढ़। ध्यान है, ठीक है। चलिए, इस प्रकार से आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। डे बाय पर डे आप देख रहे हैं, हमें फॉलो कर रहे हैं, तो आप खुद समझ रहे होंगे कि सर सही बता रहे हैं। इतने सारे हम वीडियो बना चुके, हमें नॉलेज हो चुका है कि हमें क्या पूछ रहा है। चलिए, अब हमें कह रहा है नीचे दिए गई जानकारी के आधार पर प्राचीन स्थल की पहचान कीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए, यह गुफाओं और चट्टानी आश्रयों वाला एक पुराना स्थल है। लोगों ने इन प्राकृतिक गुफाओं को इसलिए चुना क्योंकि यह बारिश, गर्मी और हवा को आश्रय प्रदान करती थी। ये शैलाश्रय नर्मदा घाटी के नजदीक स्थित है। अब रही बात विद्यार्थियों, हमें जो गुफाओं की बात करें भीमबेटका, तो भीमबेटका ध्यान रखना मध्य प्रदेश में स्थित है। ध्यान रखना, अगर आपको बात करें तो भीमबेटका में गुफाएं हैं जो बारिश, गर्मी व हवाओं से क्या करती थी, आश्रय करती थी, और नर्मदा घाटी के नज़दीक स्थित है। ध्यान रखना, और ये क्या है, शैलाश्रय है। और रही बात यहाँ पर गुफाएं हैं, और उन गुफाओं को हम क्या बोलते हैं, भीमबेटका गुफाएं, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, और आप समझ गए होंगे भीमबेटका गुफाएं कहाँ, मध्य प्रदेश में। चलिए, अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा, देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित है। तो हिंदुस्तानी संगीत शैली से संबंधित देखो, कथकली, कथक, शास्त्रीय नृत्य और भरतनाट्यम सभी शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं, क्योंकि हमारे भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, 8 है। सबसे पुराना वाला भरतनाट्यम है, और सबसे प्राचीन है, सबसे मतलब अभिवर्तमान का आधुनिक वाला कहलाता है आपका शास्त्रीय नृत्य। ध्यान रखना। अब रही बात, आपके पास 8 नृत्य है, जिनमें से हम बोल रहा हिंदुस्तानी संगीत शैली का से संबंधित बुरा है कथक। अब कथकली केरल का, ध्यान रख किस राज्य का, आप लोग बगल में कॉपी रख के बैठा करें। केरल जो रहेगा, उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना, ये रहेगा आपका असम का, सब प्रश्न बनेगा। भरतनाट्यम रहेगा तमिलनाडु, ध्यान, ठीक है। केरल की तिरुवनंतपुरम, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, असम की दिसपुर है, और तमिलनाडु की चेन्नई। चलिएगा, इस प्रकार से आपको प्रश्न बनता रहेगा, और आप पूछ रहेगा, हम आप बताते रहेंगे, और आप लोग पढ़ोगे नहीं, पहली बात। चलिए, और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह प्रश्न मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। एशियाई खेल वर्ष 1951 में पहली बार नई दिल्ली, भारत में आयोजित किए गए थे, और सेकेंड बार 1982 में भारत ने मेजबानी किया था। तो पहली बार एशियाई खेल, हमें इसके पहले 2022 में पूछा था एशियाई खेल कहाँ हुआ था, हमने बताया था होंगजू, जापान, सॉरी चीन में। ठीक है, आया था नहीं बताओ, इसके पहले सेप्टेम्बर में आया था एशियाई खेल का, आया था ना। तो आपको खेल से संबंधित शब्दावली, संबंधित खिलाड़ी, संबंधित कब ट्रॉफियाँ आए, और संबंधित आगामी खेल कब होने वाला है, या पिछला खेल कब हो चुका, पहली बार कब हुआ था, पूरा पढ़ना, समझे। तो एशिया का सबसे बड़ा खेल एशियाई खेल कहलाता है, जिसकी शुरुआत भारत में हुई थी 1951 में, और कहाँ पर, दिल्ली में, रखना। और सेकेंड बार मेजबानी 1982 में किया, तो ये भी प्रश्न बन चुका, याद रखना विद्यार्थियों। चलिए, हमारा काम पढ़ाना है, आपका काम पढ़ने का, आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका घाटा होने वाला है। हम बस आपको पढ़ाते चल रहे हैं, बढ़ते चल रहे हैं। जो विद्यार्थी हमें फॉलो कर रहा है, हमारी बातों को मान रहा है, वो देखिए पेपर में बैठेगा और ईमानदारी से पढ़ लिया होगा, तो इतना अच्छा नंबर ला के एक पोस्ट पा सकता है। पर आप लोग खुद लास्ट में कमेंट करेंगे, सर आप जो बोले थे बिल्कुल सही बात है। भारत में कौन सा निकाय उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा और प्रचार प्रसार करने तथा उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है। ध्यान रखना, तो मतलब उपभोक्ता, उपभोक्ता भी होता है, जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं तो हम उपभोक्ता कहलाएंगे, है कि नहीं। किसी वस्तु को सामान लेना देना, उसका उपयोग करना, उपभोक्ता कहलाते हैं। तो इन सब पर जो उत्तरदायित्व है, मतलब उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा, प्रचार प्रसार करने, उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने, सबकी जिम्मेदारी कौन संभालता है। फिर राष्ट्रीय महिला आयोग क्यों संभालेगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्यों संभालेगा, राष्ट्र केंद्रीय जांच एजेंसी क्यों संभालेगा, सबका अलग अलग काम है। उसी प्रकार
उपभोक्ता कह रहा तो आप खुद देख सकते हो, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ही संभालेगा। NCDRC आयोग ही क्या करेगा, उपभोक्ता संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी देखरेख, उनके नियंत्रण, उनके प्रचार प्रसार व उपभोक्ताओं के संरक्षण की जिम्मेदारी संभालेगा। चलिए वैसे ऑप्शन हमें बता ही रहा था, आंसर वहीं आएगा, बाकी ऑप्शन तो नहीं आएंगे। पहली बात अगर देखिए, अगस्त 2023 में ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया था। 2023 की बात हो रही है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। ध्यान रखना, अधिकांश विदेशी पुरस्कार ध्यान रखना हमें हमारे भारत के पीएम को ही मिलेंगे, ये बात ध्यान रखना। तो पुरस्कार का प्रश्न इसके पहले और पूछा था हमें, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार हमने गुलजार लगाए थे, नहीं, उसी प्रकार से आपको पुरस्कार भी पढ़ना पड़ेगा, वर्तमान पुरस्कार और पहले जो पुरस्कार है वो भी पढ़ना पड़ेगा, समझो। चलिए अगला प्रश्न देख पा रहे आप लोग, भारत में नियोजित आर्थिक विकास निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू हुआ। आर्थिक विकास मतलब होता है आर्थिक नियोजन, तो नियोजित आर्थिक विकास जैसे हम बोलते हैं पंचवर्ष योजना, नहीं बोलते हैं, हाँ वही है जी। तो पंचवर्ष योजना को हम क्या बोलते हैं, नियोजित आर्थिक विकास भी कह सकते हैं। तो पंचवर्ष योजना की शुरुआत 1951 से हुई है पहली योजना, और अगली 1956 तक चलेगी ये योजना, ठीक है। चलिए इस प्रकार थोड़ा सा प्रश्न बदल देता है, तो वही कह रहे ईश्वर के अनेक रूप होते हैं, उसी प्रकार प्रश्न के भी अनेक रूप होते हैं, लेकिन आंसर कई बार वही आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बोला है वेद समाज की स्थापना कहाँ पर हुई थी। तो याद रखिएगा विद्यार्थियों, वेद समाज की स्थापना मद्रास में हुई थी, और मद्रास का वर्तमान क्या है विद्यार्थियों, नाम पता है, चेन्नई हो गया है, जो पड़ता है आपके तमिलनाडु में। नहीं पड़ता, पड़ता है नहीं, हाँ। तो वेद समाज, ध्यान रखना, समाज का प्रश्न भी बार बार पूछना, सामाजिक संगठन और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रमुख उपप्रमुख, उनके संस्थापक कौन है, इस प्रकार से आपको प्रश्न बार बार पूछ रहा है। चलिए हम बताते चलेंगे। मद्रास का प्राचीन नाम नहीं, वर्तमान नाम चेन्नई है, जो तमिलनाडु राज्य में है, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, यहीं पर वेद समाज की स्थापना हुआ था। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़, बम्बई आपका महाराष्ट्र पड़ता, कलकत्ता आपका पश्चिम बंगाल पड़ता, समझे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमें क्या देख पा रहे हैं आप लोग पर, 24 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेयन मुरली ने 2 अक्टूबर 2023 में निम्नलिखित में से किससे शतरंज मैच हराया था। तो रहेगा, ध्यान रखना, हम बोल रहा है भारत 24 वर्ष, ध्यान रखना, भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन थे, मैग्नस कार्लसन, ध्यान रखना कौन थे, मैग्नस कार्लसन, जो 2023 में भारतीय ग्रैंड मास्टर कार्तिकेय मुरली ने इन्हें हराया था शतरंज के मैच, ध्यान, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ध्यान रखें विद्यार्थियों, अगला प्रश्न हमें क्या करा है, निम्नलिखित में से किस टीम ने सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी जीता। रणजी ट्रॉफी ध्यान रखना है, यह एक राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी है, किसका है, क्रिकेट का, ध्यान, किस खेल का है, क्रिकेट का। और आप बात करें कि रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, तो आप क्या बोलेंगे, क्रिकेट। और क्रिकेट का तो प्रश्न हमें कितनों बार पूछोगा, ध्यान रखना विद्यार्थी, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखना, सर्वाधिक बार रणजी ट्रॉफी कौन जीता है, बॉम्बे मुंबई, याद रखेंगे, ये आपका टीम का नाम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट प्रश्न हमें अर्थशास्त्र का प्रश्न पूछा विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है, मुद्रा आपूर्ति के माप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुद्रा आपूर्ति मतलब होता है पूर्ति करना, ठीक है, कि माप के संबंध, पहला M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, सही बात है, इस प्रकार का प्रश्न हमें पहले पूछ चुका है। तो M1 और M2 को संकुचित मुद्रा कहा जाता है, M3 और M4 को व्यापक मुद्रा कहा जाता है, दोनों कथन आप बिल्कुल सत्य हैं, इसी प्रकार का प्रश्न हम पहले पूछ चुका, समझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा ग्रामीण मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरू की गई है। तो अधिकांश, एक बार बताऊं, हमें झारखंड का अबुआ आवास योजना पूछा था, 2-3 प्रकार का योजना का जो बारे में है हमें झारखंड के बारे में पूछा है, तो इस प्रकार से आपको राजकीय और राष्ट्रीय स्तर के योजनाओं के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो ये हमें बोल रहा है मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना शुरुआत हमारे झारखंड राज्य में हुआ था, और झारखंड राजधानी रांची है, पश्चिम बंगाल कोलकाता, उड़ीसा की भुवनेश्वर, दिल्ली की नई दिल्ली, समझे। इस प्रकार से आपको होनी चाहिए विद्यार्थियों। ये रहा आपका 20 प्रश्न, इस प्रकार से आपको डाटा लेकर आए थे। आपको पता है किस तारीख का था ये, 7 मार्च, है ना, 7 मार्च 2024 का
शिफ्ट नंबर क्या था आपका पहला। तो इस प्रकार पहला देख लीजिए आपने। अब इसके बाद हम आपको इसी शिफ्ट का, इसी तारीख का हिंदी का वीडियो बनाने वाले हैं। इसके बाद शिफ्ट सेकंड रहेगा, थर्ड रहेगा, फोर्थ रहेगा। आप लोग लास्ट तक देखिएगा, हर वीडियो को लास्ट तक देखना, समझना है और हर शिफ्ट को देखना है। आपको तुलनात्मक अध्ययन करना है, पिछले शिफ्ट की तुलना में इस बार क्या था, बदला था नहीं बदला, ठीक है। तो हम आपके साथ हैं, तो हमें आपका सहयोग चाहिए और विद्यार्थी हमें सहयोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारा मनोबल बढ़ता जा रहा है कि विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें पसंद कर रहे हैं, हम जो डाटा दे रहे हैं हमें उन्हें अच्छा लग रहा है। तभी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर रहे हैं। तो आप लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी करें कि वीडियो कैसा लग रहा है, आपके डाटा फायदेमंद है कि नहीं। हम तो आपको पहले बोलते हैं 70-80% आपका बेनिफिट मिलने वाला है। नहीं मिलेगा तो बोल दीजिए सर कमेंट में कि आप पढ़ाना बंद करें, क्योंकि आपका डाटा काम का नहीं। और हम जो भी PDF आपको हल करके बता रहे हैं बिल्कुल सत्य जानकारी वाला, कोई फेक नहीं है। यही पैटर्न फॉलो करके 2025 में आपको फिर पूछने वाला है। आपके पास समय कम है, 4 फरवरी से आपका एग्जाम शुरू होने वाला 2025 था, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ इसी का हिंदी का। चलिए विद्यार्थियों।